हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ निशा त्रिपाठी। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10th मीटिंग के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग को एड्रेस किया, उसमें उन्होंने IMF के डाटा को कोट करते हुए ये जानकारी दी कि अब इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इट हैज बीटन जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज की तारीख में इंडिया की इकोनॉमी का साइज $4.187 ट्रिलियन है और जापान की इकोनॉमी का साइज $4.86 ट्रिलियन है। According to the CEO of नीति आयोग सुब्रमण्यम, if India plays its cards right, जिस तरीके से हम लोग इस समय अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, if we play our cards right, इंडिया अगले 3 सालों में जर्मनी को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जैसे ही ये न्यूज आई, कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस के साथ साथ कंसर्न्स भी उठने लग गए कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी तो अभी बहुत कम है। इंडिया इज नो जापान। असल में अगर कहीं जो मेजरमेंट होना चाहिए इकोनॉमी का एक देश का, वो उसके पर कैपिटा जीडीपी से होना चाहिए। दूसरी बात जो ये उठी कि इंडिया ने राइज तो किया ही है, लेकिन उसके साथ इंडिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जो वजह है, वो सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने राइज किया है, बल्कि ये भी है कि जापान है श्रंक इन इट्स साइज। जापान 2010 में 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी था और आज की तारीख में उसका साइज ड्यू टू वेरियस रीजंस, मोस्टली ड्यू टू डिफ्लेशन एंड उसकी एजिंग पॉपुलेशन, उसकी वजह से आज की तारीख में जापान की इकोनॉमी का साइज श्रिंक हो गया है एंड हेंस इंडिया हैज बीटन जापान। अगर वो 2010 की तरह $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी ही बना रहा था तो अभी भी इंडिया जापान को सरपास नहीं कर पाता। ये बात सच है कि अगर पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के रिकॉर्ड एबिसिमल है। वी आर एबिसिमली लो इन पर कैपिटा जीडीपी। 194 देश, 194 कंट्रीज में से इंडिया का पोजीशन 143rd है। इट्स अ वेरी बैड रिफ्लेक्शन ऑन एन इकोनॉमी दैट सेज वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। सो ये बात ध्यान में रखने की जरूर है कि हमें अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहिए और उसी से हमारे जो मिलियंस अभी पॉवर्टी में हैं वो उठ पाएंगे, उनका उत्थान होगा और सही मायने में वी विल बी डेवलप्ड। डेवलपमेंट का सही मापदंड वही है और वही होना चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि किसी ने अभी तक ये क्लेम भी नहीं किया है कि इंडिया हैज बिकम जापान, एंड स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इंडिया हैज ऑलरेडी डेवलप्ड। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया के डेवलप्ड होने का जो डेडलाइन है वो 2047 में दिया है कि बाय 2047 वी शुड बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी। यहाँ पे नेगेटिव्स डेफिनेटली हैं कि हमारा पर कैपिटा इतना कम है, जापान श्रिंक हो गया, उसका साइज कम हो गया, इसलिए हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक्चुअली एक सेलिब्रेशन का कॉज है और वो सेलिब्रेशन का कॉज ये है दैट इंडिया इज ऑन द राइट पाथ। नो, वी आर नॉट देयर येट एंड मैं ये भी नहीं कह सकती दैट वी आर अबाउट टू रीच देयर। दिल्ली अभी दूर है और दिल्ली अभी बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन जो रास्ता हमने लिया है दिल्ली पहुंचने के लिए, द जर्नी दैट इज ऑन द राइट ट्रैक। जो हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, ये बात इसका इंडिकेशन जरूर है एंड दैट इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। ये हमारा बहुत लंबा रास्ता जो हमारा बचा है उसमें ये एक माइलस्टोन है एंड हेंस वी कैन सेलिब्रेट, वी कैन पैट आवरसेल्व्स ऑन द बैक। लेकिन हमें जो मेन हमारा उद्देश्य है उससे नजर नहीं हटनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक आइज ऑफ द मेन गोल। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश, इनको देख के मालूम पड़ता है कि जब हम रास्ता भी गलत पकड़ लेते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं। सो एटलीस्ट
हम लोग सही रास्ते पे तो हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा नेबरिंग देश है, हमारे साथ ही आजाद हुआ था। जिस रास्ते पे वो चला, गलत रास्ते पे वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, ये बात देखने की है। ऑल्सो हम लोग रैपिडली ओवरटेक कर रहे हैं, रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं। वी आर टेकिंग स्ट्राइड्स इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स आवर गोल। 2014 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे। आज 11 साल बाद हमने मात्र 11 सालों में चौथी, इतना बढ़ोतरी की, इतना ग्रोथ किया कि आज की तारीख में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी 2014 में, दैट हैज मोर देन डबल्ड टुडे। अगर हम 1970 से कंपैरिजन करें तो 63 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी थी। हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो दैट हवर्ड अराउंड समवेयर 107 to 1111 डॉलर्स। जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो 1.6 टू हिंदू ग्रेट ग्रोथ रेट जिसे कहते थे वो थी। उससे अगर हम कंपेयर करें, फिर 2014 में जब हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उससे अगर हम आज 11 साल बाद कंपेयर करें तो हम आज कहाँ हैं? वो देश जिसकी आजादी के बाद ये प्रेडिक्शन दी गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में कि ये तो एक हिस्से में बचेगा ही नहीं, इसके तो 10 टुकड़े हो जाएंगे। आज हम लोग एक हिस्से में भी हैं एंड वी हैव मेड आवर प्रेजेंस फेल्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज। we have made that announcement that we are here and we are here to stay. We have not arrived yet, but we will be there. आज की तारीख में हम ग्लोबल ऑर्डर में वी आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड मिलिटरीली। हम लोग बहुत बड़ा देश हैं, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, इतने डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं, लैंग्वेज में, खाने में, रिलीजन में, कास्ट में। इतनी डाइवर्सिटी के बाद हम आज की तारीख में यूनाइटेड हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। एंड कहां से शुरू किए थे अगर वो देखें और आज कहां पहुंच गए हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव मेड मेजर प्रोग्रेस, वी हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। दैट इज नॉट टू से कि इंडिया के पास अब ग्रोथ का प्रोग्रेस नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। हमें अगर अपनी, इनफैक्ट ये भी है कि अभी हम ग्रोथ 6% पे कर रहे हैं, 7% पे कर रहे हैं, और हालांकि हम लोग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टुडे, लेकिन अगर हमें अपना पूरा पोटेंशियल अचीव करना है तो हमें 8% का ग्रोथ रेट चाहिए होगा। हमारी कैपिटल फॉर्मेशन रेट 24% है, जो कि 32% होनी चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन रेट होता है द जीडीपी इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज एंड एसेट्स। ये अभी करंटली 24% पे है, इसको 32% पे होना चाहिए। सो यस, देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमें अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब मेहनत रंग लाती है, थोड़ी सी ही रंग लाती है, तो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। ये वो मोटिवेशन है कि हमें डटे रहना है। जो वाजपेयी जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हमें हार नहीं मानी है, हमें आगे बढ़ते जाना है। आनंद महिंद्रा एक बिजनेसमैन है, जब वो बिजनेस स्कूल में थे उनका कहना ये है, उन्होंने शायद एक पोस्ट किया, उसमें लिखा उन्होंने कि जब मैं बिजनेस स्कूल में था, इट सीम्ड लाइक अ डिस्टेंट, ऑलमोस्ट एट्रोशियस ड्रीम टू सरपास जापान। हम लोग जापान से कभी आगे निकलेंगे, इवन इफ इट इज इन नॉमिनल जीडीपी। ये तो कभी स्वप्न भी नहीं था। ये तो लगता था इंडियंस जो हिंदू ग्रोथ रेट पे बढ़ रहे हैं वो जापान को सरपास करेंगे, इवन नॉमिनल जीडीपी। दैट वाज हिलेरियस। लेकिन आज ये हमारी सच्चाई है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।